काफी अच्छी चल गया, तकरीबन जी, 80 पिप्स। एटी मार्केट पिप्स इंडिया है। 80 पिप्स तकरीबन अभी हमारी चल रही है ट्रेड। तो अभी ये माशा 75 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर ब्रेक नहीं होता तो देन यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, अगर ब्रेक हो जाता है तो अच्छी मूव भी आ सकती है। अभी ना ये जो जोन मैंने मार्क किया है ना अभी, ये बिल्कुल एक समझ लें कि अभी ना नो ट्रेड जोन है। तो इसी वजह से ना हम इसे अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट सिर्फ कंसोलिडेशन करे, अगर तो इसके नीचे हमें ब्रेक तो दे देती है ना, तो देन हम इजीली मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट 33-48 से 44 तक जो है वो जा सकती है। लेकिन अभी जब तक इस लेवल के अंदर है ना मार्केट, ये देखिए आज सुबह से मार्केट सिर्फ इसी लेवल के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है। तो इसी वजह से हम अभी थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं मार्केट को, इसको ना मार्केट कहीं किसी भी साइड के ऊपर ना इसका ब्रेकआउट करे तो देन हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज ऐसे जोन के अंदर बैठना ना ट्रेड में थोड़ा रिस्की होता है। लेकिन अगर अच्छी ट्रेड सेटअप मिले उसका भी 50-50 चांसेस होते हैं कि आप देखेंगे कि वो भी सम टाइम फेल होते हैं, क्योंकि जब एक मार्केट रेंज में होती है तो वो उसी की रेंज के दौरान फॉर एग्जाम्पल आती है यहाँ से अगेन जो है वो इस लेवल से जो मॉर्निंग में इसने अपना जो लो लगाया हुआ है, तो इसको अगर मैं ब्रेक नहीं कर तो यहाँ से देन अगेन आप सेट करना जा सकते हैं। तो एक अच्छी 100-150 पिप की मूव फाइंड करने के लिए ना तो हमें इस लेवल का ब्रेकआउट होना लाजमी है। बाकी इसके अंदर अगर हम स्कैल्पिंग जो कि हम नहीं करते यूजुअली, तो वो हम अगर स्कैल्पिंग इसके अंदर पॉसिबल है, लेकिन हम स्कैल्पिंग की तरफ इतना नहीं जाते क्योंकि उसमें रिस्क भी हाई इन्वॉल्व होता है और जो वो ट्रेड सेटअप अच्छा इतना नहीं मिलता। तो बेसिकली हम देखेंगे एक सेटअप मिल जाए, अच्छा मिल जाए, तो उसके ऊपर हमें इंशाल्लाह 100 to 150 पिप्स इजीली मिल जाएंगे। तो दैट्स इट, हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो बाकी हमें इसके अंदर जो है वो इंटर होने की जोन के अंदर जो है वो आई थिंक कोई जरूरत नहीं है, ना हमें होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि ऐसे जोन ना किसी साइड मार्केट जा सकती है, तो वो थोड़ा फिर हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि आज सॉरी मंडे है, तो उसके बाद जो है वो मंडे को आपको पता है वॉल्यूम मार्केट में कम रहता है, इसी वजह से अगर तो ये लेवल के अंदर ही में भी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रहे और हमें ना ब्रेक होते, तो इसी वजह से हम जो है वो अवॉइड किया अभी। जोन के अंदर जब तक है, इस रेंज के अंदर है, तो हम ट्रेड को अभी अवॉइड कर रहे हैं इसी वजह से। बाकी इसके ब्रेकआउट या दे दे तो हम कुछ अच्छी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो बाकी जब तक इसके अंदर है तो वो ये होता है कि ऐसे जोन्स के अंदर जब मार्केट होती है ना तो वहाँ पे आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं और ये सारी चीजें कि आप एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन मार्केट अगर अगेन वापस आती है तो देन आपके जो इमोशंस है वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि ऐसे जोन्स में जब मार्केट अरेंज कर रही हो तो यहाँ पे आपने कोशिश किया करनी है कि ट्रेड को अवॉइड करें। अच्छा सेटअप मिल भी जाता है, लेकिन वो सेटअप के भी आपको पहले बताया कि 50% चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसे जोन में जब मार्केट आ जाती है ना तो उसके बाद बायर्स और सेलर्स के दरमियान जो है वो एक कंपटीशन समझ ले चल रहा होता है कि कौन विन करता है, वो उसका हमें आइडिया नहीं होता। हमें आइडिया तभी होगा जब किसी साइड में हमें मार्केट ब्रेकआउट देगी या जो कोई कंफर्मेशन किसी लेवल के ऊपर आके देगी अच्छी, तो देन हम ट्रेड में एंटर होंगे। अदरवाइज ऐसे अगर लेवल के अंदर जो है वो दो लेवल्स के दरमियान को मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है तो इसमें एंटर होना थोड़ा आप समझ लें कि रिस्की होता है और अवॉइड करना चाहिए ऐसे जोन्स को। तो दैट्स वाई इसी वजह से जो है हम अभी वेट कर रहे हैं कि मे भी हमें जो है ये नीचे ब्रेक कर दे तो देन हमारा जो 45 तक जो है वो मार्केट पॉसिबिलिटी है 48 से 45 तक जा सकती है, अगर ये नीचे वाला जो है वो 60 के अराउंड बन रहा है, 3360, तो इसको ब्रेक करती है तो। अदरवाइज इस लेवल के आने के तक ऊपर हमें जो है वो कोई अच्छी बाइंग की कंफर्मेशन मिलती है तो हम छोटे एसएल के साथ यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माज भाई। दिवाली सलाम। अच्छा, ये आपने जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपने पहले खोला हुआ था, जी। उसमें ये जो आपका लेवल ड्रा हुआ हुआ है यहाँ पे हम्म। 62 पे आई थिंक, इस पे 1 मिनट की जो कैंडल है वो हैमर एक बना तो हुआ है अच्छे उसके लेवल वॉल्यूम के साथ। ये आप देखेंगे तीसरी कैंडल जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ एक हैमर बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन अभी हम 1 मिनट की कंफर्मेशन के ऊपर, इतने बड़े लेवल के ऊपर 1 मिनट की सिर्फ कंफर्मेशन काफी नहीं ना होती। तो पहले अगर बड़े टाइम पे 5 मिनट में या 15 मिनट में कम से कम कंफर्मेशन आ जाए तो देन उसके बाद हम 1 मिनट पे आके उसके जो है वो अच्छी लो रिस्क वाली लो यानी मिनिमम एसएल के साथ उसकी ट्रेड फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम इस पे 1 मिनट पे देखेंगे तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। आज क्योंकि मंडे है, वॉल्यूम वैसे ही कम होता है इन मंडे को मार्केट में, बिल्कुल ऐसा। तो मेरा ख्याल है इसी हिसाब से अगर छोटी मोटी ट्रेड मिलेगी आज, ज़्यादा बड़ा मूव तो आज शायद ना ही मिले हमें। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हो तो ये जैसे ये नहीं कि अगर हमें 100-150 पिप्स का मूव ना मिल रहा हो, हाँ। तो ये नहीं हम नहीं। ये भी तो कर सकते हैं ना कि एक छोटा मूव मिलने की उम्मीद है कि 50 पिप्स का मिलेगा, तो उस पे मेरे डबल लॉट के साथ 0.1 की लगानी है तो 0.2 की लॉट के साथ हम अगर कर लें।
ये बात आप शायद समझे नहीं, मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि जरूरी नहीं है हम 100 पिप्स की मूवी देखेंगे। हमें अच्छा सेटअप मिल जाए, कंफर्मेशन अच्छी मिल जाए, तो देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे एसएल के अकॉर्डिंग 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो, अगर 30 पिप्स का एसएल बन रहा है तो 60 पिप मिल रहे हो, हम तो डेफिनेटली हम जो वो एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड को। लेकिन जो 1 मिनट की कंफर्मेशन है ना, उसके ऊपर हम जो है वो अभी नहीं रिस्क ले रहे, क्योंकि 1 मिनट की कंफर्मेशन अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और ये जो कंफर्मेशन आप लोग देख रहे हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू मी ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये इजीली जो है वो फेल हो सकती है। लेकिन जब तक हमें 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कोई सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन नहीं नजर आता, तो देन उसके बाद हम देखेंगे। और तब तक हम अभी नहीं प्लान कर रहे, अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं इसी वजह से। 1 मिनट पे तो अच्छी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है इसने, तो बाइंग यहाँ पे देखते हैं हम। अभी मार्केट काफी ऊपर है, थोड़ा रिट्रेसमेंट दे देती तो यहाँ पे हम कर लेते बाइंग। तो 1 मिनट में देखे ना, प्रीवियस रेड कैंडल को कंप्लीट इसने इंगल्फ किया, ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग है, लेकिन 1 मिनट की है। और नीचे की वीक को जो प्रीवियस कैंडल है उसकी वीक वगैरह को या उसकी लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया इसने, तो देन उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। यहाँ पे अच्छी बाइंग अगर बन सकती है, तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लेना, तो यहाँ पे हम छोटा सा रिस्क लेंगे। देखिए ना, यहाँ पे डायरेक्ट ही मार्केट जो है वो चली गई है, तो अभी हमें एंट्री का भी नहीं मौका दिया। तो यहाँ पे हमारा ये चीज आपको शेयर की थी ना, तो बेसिकली ट्रेड अगर हमारी मिस भी हो जाएगी तो इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। बेसिकली हमारा मकसद है लर्निंग। तो ये चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई था और उसको इनगल्फ भी किया था। तो देन उसके बाद जो है वो मार्केट में देखिए ना, जो वो रिट्रेसमेंट हमारा कोई माइंड था कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट मार्केट देगी, लेकिन रिट्रेसमेंट पूरी नहीं उसने की, तो वहां से ही तकरीबन जो है वो अभी 30 पिप्स जो है वो मार्केट अप साइड पे चली गई है। तो ये चीजें होती हैं। बाकी ट्रेड करना, वो ट्रेड मिस भी हो जाती है सम टाइम, लेकिन आपने माइंड में ये चीज रखनी है कि लर्निंग आपने करनी है। और आपको ये रीजन पता होनी चाहिए कि मार्केट क्यों मूव आई है, मार्केट में यहाँ से कंफर्मेशन हमें दी है, देन उसके बाद ही मूवमेंट आई है। तो बाकी यहाँ पे हम अगर ट्रेड कर सकते थे, लेकिन हमने अवॉइड किया, क्योंकि हमारा जो हम देख रहे थे कि यहाँ तक मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट लिए, तो रिट्रेसमेंट के बाद हम प्लान था कि एंट्री करेंगे। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे ना, ये नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। ये अगर इसके ऊपर ओपन होती है ना, तो देन यहाँ तक मार्केट ये रिट्रेसमेंट देती है, तो यहाँ से हम अगेन जो है वो प्लान करेंगे। पहले यहाँ पे ना इस रिट्रेसमेंट पे हम एक करते हैं बैंक, थोड़ा एसएल तो बड़ा बन रहा है, तो बाकी यहाँ से मार्केट पॉसिबिलिटी है जा सकती है। तो यहाँ से अभी हम, सॉरी निकल ही गई है क्लिक कर, अभी थोड़ा नीचे आ रहे हैं, थोड़ा वेट करेंगे। पहले यहाँ पे हमारी बाइंग एक एक्टिव बाइंग कर लें यहाँ पे सभी लोग। ये इस लो के नीचे हमारा एसएल रहेगा। यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, लेकिन इस लो के नीचे सेफ एसएल जो बन रहा है वो यही लो बन रही है। तो इसी के नीचे हम रखेंगे 62 पे ही रख लें एसएल अपना। तो 65 पे हमारी एंट्री है और 62 पे हमारा 30 पिप्स का एसएल है। तो जो लोग इंटर हो गए हैं तो चैट में कंफर्म करें पहले कौन कौन लोग इंटर हो गए हैं। चले यहाँ पे ना तकरीबन हमारा 30 पिप्स का एसएल है, तो 30 पिप्स की मूव हमें मिल रही है, तो यहाँ पे ना हम ब्रेक इवन कर देते हैं अभी। तो अपना एसएल जो है वो अपनी एंट्री पॉइंट पे मूव कर दें सारे लोग। तकरीबन 25-30 पिप्स अभी मिल रहे हैं, तो ब्रेक इवन कर दें सारे लोग। टारगेट अभी हम ना, जो मोमेंटम आया है ना, अभी हम इसे लॉन्ग होल्ड करेंगे इस ट्रेड को। तो जो मोमेंटम आया ना, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट अभी ना अपना जो 70 का, अगर तो वॉल्यूम अच्छा आ जाता है, तो 70 से 75 का जो लेवल है वो ब्रेक कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो इसी वजह से अभी हम इस ट्रेड को ना ओपन टीपी के साथ होल्ड करेंगे। बाकी देखेंगे अभी थोड़ा हम मार्केट के वॉल्यूम को, मार्केट के बिहेवियर को देखेंगे। अगर हमें कोई सूटेबल टीपी मिल गया तो हम टीपी भी लगा देंगे, लेकिन अभी जो जिस तरह का वॉल्यूम आ रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट अभी अपना जो ये हाई है इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कंफर्मेशन इसके अगेंस्ट मिलती है, तो देन हम जो है वो प्लान करेंगे कि अपना जो है ना टीपी या ट्रेड को क्लोज किस तरह से करना है, कहाँ पे करना है, तो वो हम प्लान कर लें। अभी हम इसे होल्ड कर रहे हैं। अभी तो नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो ये ट्रेड हमारी ओपन ही है, तो अभी हम जो है वो नमाज के लिए जाते हैं। तो नमाज के बाद बाकी इंशाल्लाह जो है लाइव स्ट्रीम यहाँ पे ये इसी तरह चल रही होगी, तो ब्रेक इवन के साथ इस ट्रेड को हम होल्ड करेंगे अभी। तो अभी हम इसे क्लोज नहीं करें। हाँ जी, आ गए वापस सभी लोग। जी जी। हाँ, काफी अच्छी चल गया, तकरीबन जी जी। 80 पिप्स। एट्टी मार्केट भी पिप्स है।
80 पिप्स तकरीबन अभी हमारी चल रही है ट्रेड। तो अभी ये 75 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर ब्रेक नहीं होता तो देन यहाँ से रिवर्स भी हो जाती है, अगर ब्रेक हो जाता है तो अच्छी मूव भी आ सकती है। तो अभी हम कुछ देखेंगे, अगर कोई अगेंस्ट कंफर्मेशन मिले तो हम मैनुअली इसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि बड़ी मूव कैप्चर करने के लिए जारी बात है आपको रिस्क तो प्रॉफिट का लेना पड़ता है। तो अगर हम बड़ी मूव कैप्चर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें रिस्क को लेना पड़ेगा। जो भी बड़े अकाउंट्स हैं जिनके, वो यहाँ पे अपना 50% बुक करें और 50% होल्ड रखें। तो बाकी हम अभी देखते हैं यहाँ पे ना, अगर इसका लो तो ब्रेक हो जाता है तो देन पॉसिबिलिटी निकल आएगी, क्योंकि सेलिंग में शो तो करवाई है लेकिन नीचे जो विक थी है ना, ये विक हमें जो इस चीज पे हम शो करवा रही है ये कि बाइंग यहाँ पे हुई है नीचे से, क्योंकि वॉल्यूम काफी हाई है इसका। तो अभी हम देखते हैं तकरीबन 70 पिप्स तो हैं। तो आई थिंक जो स्मॉल अकाउंट होल्डर्स हैं ना, तो वो सारी अपनी ट्रेड्स हम यहाँ पे इस अकाउंट पे भी क्लोज कर देते हैं। तो सारे यहाँ पे क्लोज कर देते, तकरीबन $14 to $15 जो वो बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, सारे लोग यहाँ पे क्लोज कर दें। तो हिस्ट्री में यहाँ पे आपको शो करवाए, तो जो उनका अकाउंट साइज छोटा है वो क्लोज कर दें, वो मजीद रिस्क ना ले इसके ऊपर, क्योंकि लेवल स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो वो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सेलिंग भी आ जाए। लेवल्स को जो है वो कंटिन्यूसली इनके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है, और इंशाल्लाह जो है वो डे बाय डे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो आई होप कि आप इस चीज को समझेंगे कि आपने गलत माइंडसेट नहीं रखना ट्रेडिंग में, क्योंकि इसमें आप अगर स्कैम भी करते हैं ना, स्कैम में भी बहुत पैसा है, ये मैंने चीज ऑब्जर्व की हुई है, आपको भी इस चीज का पता होगा। तो आपने इस चीज को से बचना है कि किसी के साथ आप ना स्कैम करें, किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं आपने रखनी कि मैं इसकी अमाउंट ले लूँ या ये करूँ वो करूँ। ट्रेडिंग अगर आपने सीख ली ना, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। हर चीज आप सिर्फ एक दो क्लिक्स में आप हर काम अपना कर सकते हैं। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा काम है, सारी बात है, पैसा हो तो बंदा दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। तो ये चीज है कि आपने देखना है कि एक प्रॉपर वे में आपने जाना है, एक जिससे ना आपको अपना नुकसान भी आपने देखना है, अपना नुकसान भी ना हो कि बगैर लर्निंग के आप आएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। लेकिन अगर लर्निंग के बाद कुछ लोगों के साथ इस तरह का गलत काम या कोई स्कैम वगैरह करने की कोशिश करेंगे तो देन भी आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है, हो कि आप इसको समझेंगे और जरूर इस चीज को फॉलो करेंगे। चलो भाई, जज़ाकल्लाह। धन्य, थैंक यू। अभी हम स्ट्रीम क्लोज करने जा रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह जो वो कल ओके आपसे ब्रदर। मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ओके ब्रदर, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह हाफिज़।